देखिए, असल में आज जो हमारी मीटिंग हुई थी, ये हमारी दो इम्पॉर्टेंट विंग्स है। एक है फूड सेफ्टी के बारे में और दूसरा है ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने आज चाहा था कि इनका रिव्यू लिया जाए कश्मीर सूबे का, पूरी तरह से हम देख लें कि फूड सेफ्टी लेवल पे क्या कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जो फूड कैटेगरी में आते हैं, जो आम लोगों के रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती है, और सरकार ने जो महकमा बनाया है उनकी तरफ से कारकर्दगी जो है वो किस हद तक आवाम तक पहुंचाई, उनका फ़ायदा कैसे पहुंचता है। दूसरा हमें ये था कि ड्रग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, क्योंकि हमें तो ये अक्सर शिकायतें मिलती रहती है कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स है या होलसेलर्स है जहाँ पे हमें सब स्टैंडर्ड या दूसरे किस्म की अद्वियात जो हैं वो फ़रोख्त की जाती है। उस सिलसिले में आज हमने पहली हमारी एक नशस्त हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने इन इश्यूज़ पे गौर ख़ौज़ किया और हमने कुछ हिदायत भी इनको जारी की। एक तरीक़े का ये इनिशियल एक रिव्यू हमारा था और उम्मीद है कि आगे भी हम इसमें देखते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे इक़दाम इन्होंने उठाए हैं फूड सेफ्टी के तरफ से भी या ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, जिससे बहुत सारे हद तक जो लैकुनाज पहले होते थे इन इदारों में या इन विंग्स में, वो बहुत सारी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा स्कोप है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की और कुछ आगे कुछ और इक़दाम करने की ज़रूरत है। सरकार इन चीज़ों पे बड़ी नज़र रखी हुई है कि लोगों को साफ़ सुथरा खुराक मिल जाए और अद्वियात वगैरह जो है वो सही अद्वियात उन तक पहुंच जाए। कहीं पे अगर किसी किस्म की कोताही हो या जहां कहीं पे कानूनी तौर पे जो कहीं पे नेगेटिविटी पाई जाती हो, उनका कल्ला कमा किया जाए और कानून को हरकत में लाया जाएगा, ताकि हमारे ये जो अफसरान थे यहाँ पे, चाहे वो फूड सेफ्टी के साथ वाबस्ता अफसरान थे या ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारे अफसरान थे, उनको हमने यही हिदायत दे दी कि किस तरीके से आपको काम करना है और कैसे आपको अमला ये जो आपका टारगेट सरकार ने मुकर्रर किया है उसको अमली जामा किस तरीके से पहुंचाना है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ड्रग साइड से हो या फूड सेफ्टी साइड से हो, वो अपने मिशन को कामयाबी के से हमकिनार कर लेंगे। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप जो मार्केट में दूसरे दवा? देखिए, उसमें तो ये चीज़ है कि ये ज़िम्मेदारी लोगों पे भी आयद होती है। जहाँ सरकार पे एक तरफ से ज़िम्मेदारी होती है, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, कारंदे होते हैं, उन पे भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपना रोल निभाते हैं। लेकिन लोगों पे भी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कहीं पे भी उनकी नोटिस में आ जाए कि हमारी जो अद्वियात जो हमें मिलती है, लगता है कि सब स्टैंडर्ड हो या गैर मयारी हो, या इसी तरीके से फ़ूड के बारे में भी उनको अगर कोई शिकायत हो, तो हमारे जो भी दफातर हैं, हमारे जो भी नुमाइंदे होते हैं, कारंदे होते हैं, वो उन सरकारी मुलाजमीन तक पहुंच जाए ताकि वो फौरी से फौरी उन पे कार्रवाई कर सके। क्योंकि हमने भी जो भी हाल ही में चाहे करण नगर में ड्रग्स के बारे में कोई कार्रवाई की या और भी एयरपोर्ट पे जो भी हुई, ये तो बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे ही मबनी ये जो भी कार्रवाई की गई है। इसी तरीके से फूड में भी आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। लोगों से यही इल्तिमास है कि उनकी भी ज़िम्मेदारी है, वो भी अपना एक रोल निभाए, वो भी अपना फ़र्ज़ निभाए, वो सामने आ जाए, हम लोग उसके साथ कोऑपरेट कर लें। और ये जो यहाँ से सरकारी महकमे हैं, सरकारी ज़िम्मेदारान जो है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना फ़र्ज़ खुश असलूबी से अंजाम दें। हाँ, इंशाल्लाह वो तो रोज़ चलता रहता है, ये तो चलता रहता है, क्योंकि इनका बाज़ाब्ता तौर पे एक टारगेट होता है कि कितना आपका महीने का टारगेट होना चाहिए, कितने इंस्पेक्शंस आपको करने हैं। और इंस्पेक्शंस के दौरान ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंस्पेक्शंस ये करते हैं तो गैर मयारी अद्वियात पाई जाए या गैर मयारी खुराक जो है वो पाई जाए। अलबत्ता कुछ ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे सैंपल्स ऐसे भी मिलते हैं जो गैर मयारी होते हैं, उन पे फिर कार्रवाई की जाती है। कहीं पे कानूनी अदालती कार्रवाई होती है, कहीं पे मौके पे ही फ़ाइन वगैरह इम्पोज़ किया जाता है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पाबंद सलासल भी होते हैं, जेल वगैरह भी उनके लिए की जाती है। तो ऐसा है, ये तो चलता रहता है, ये चलता रहेगा और भी, और इस मुहिम को हम और भी मजबूती से आगे ले जाएंगे।